स्टिफनेस फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसको अपन यहाँ पे स्किप कर देंगे, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर काफ़ी बार यूज भी किया है कन्वेंशनल एग्जाम्पल लेते समय, और दोबारा अपन को यूज भी करना है। इम्पोर्टेंट जो है कैरियर मोमेंट, कैरियर फैक्टर और स्टिफनेस फैक्टर। ये स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है ऑलरेडी बता तो चुका हूँ। अब दोबारा यहाँ से अपने को अलग स्विंग में जाना है, जो प्रॉब्लम्स है ये अलग टाइप के रहने वाले हैं, है ना। सो हियर इट इज द मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट स्लोप। स्लोप जो है यूनिट रहेगा, 1 रेडियन 1 डिग्री 1। वी नो अब स्टिफनेस फैक्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अपन देख चुके हैं, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी छुड़ाए। अगर फोर्स से रिलेटेड है, फोर्स क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन, डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट क्या करेगी? रोटेट करेगी। मोमेंट क्या करेगी? रोटेट करेगी। अभी ये बीम है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया, फोर्स से ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ओके। लेकिन मैं यहाँ पर अभी मोमेंट लगाऊंगा तो स्लोप हो गया, कर्वेचर बन गया, है ना। सो मोमेंट वी हैव टू रिलेट विथ स्लोप एंड फोर्स वी हैव टू रिलेट विथ डिफ्लेक्शन। ये फोर्स है, सो फोर्स का रिलेशन बनेगा डिस्प्लेसमेंट, है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट। मोमेंट क्या करेगी? मोमेंट का रिलेशन रहेगा स्लोप से। अब आप यहां पर देखिए, ये रिलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। पीकेडी यूज किया था वहां पर, यहाँ पे स्टिफनेस के लिए यस यूज किया गया है, उतना ही डिफरेंस है। और यस इज इक्वल टू पी बाय डेल्टा विथ डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज प्रॉपर वर्ड इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्शन। और अभी इसको ही ध्यान में रखो, पी है तो मोमेंट, ओके। स्टिफनेस फैक्टर यहाँ डेल्टा है तो डिस्प्लेसमेंट है, उसका रिलेशन यहाँ पे थीटा से बनेगा, क्योंकि यहाँ मोमेंट है, उतना ही डिफरेंस है ना। मोमेंट है इसलिए यहाँ पे थीटा लिखा गया है। अब यस क्या होगा? यम बाय थीटा, यस इज इक्वल टू यम बाय थीटा। दिस इज द इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टिफनेस इज इक्वल टू यम बाय थीटा। इसमें भी एमसीक्यू मिलेंगे आपको, बताऊंगा आपको। सिंपल इक्वेशन, यम बाय थीटा मीन स्टिफनेस, ओके। नाउ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1 एज पर द डेफिनेशन क्या बोलते हैं? यूनिट स्लोप एंड थीटा 1। अगर यहाँ पे थीटा 1 कर दो तो क्या होगा? यम इज इक्वल टू यस। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1, यस इज इक्वल टू यम। स्टिफनेस और मोमेंट एक ही बात है, थीटा को 1 कर दिया तो, है ना। स्टिफनेस इंडिकेट इट इज नथिंग बट द मोमेंट, ओके। नाउ देयर आर नंबर ऑफ केसेस out of which I am going to show here 4. Rest of the cases you will find in notes. और है उसका मैं थोड़ा सा एक बता दूंगा, झलक कुछ नहीं है, ओके। तो यहाँ मैं 4 जो है इंपॉर्टेंट, इससे ही बाकी भी डेवलप होती है। अब देखिए, और बेसिक कंसेप्ट अगर समझ गया तो फिर आप कुछ भी इसका डायरेक्ट आंसर दे सकेंगे, कोई नहीं है। बता देता हूँ मैं, वो बात बता। केस नंबर 1, when फार एंड इज फिक्स, फार एंड फिक्स है तो क्या होगा? ये फिक्स कर दिया मैंने, और यहाँ पे इंच। अब मैं यहाँ पर मोमेंट लगा देता हूँ, यम। मोमेंट जैसी लग गई तो हियर इट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, है ना। यहाँ पे टेंजेंट उसका स्लोप थीटा बी, यदि ये पॉइंट बी है और ये ए है तो, ओके। अब यहाँ पे ऐसे नहीं करना है
कि मोमेंट यहाँ लगे थीटा उधर का गिनेंगे, रिलेशन चाहिए ना। जैसे फोर्स लगाएंगे, वर्क डन में क्या करते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में चाहिए, वैसे ही यहाँ पर मोमेंट लगाए तो थीटा ये लेना पड़ेगा इस इक्वेशन में। यम और थीटा करना है ना, यम बाय थीटा मीन्स स्टिफनेस, सिंपल इक्वेशन है। स्टिफनेस इक्वेशन इज यम बाय थीटा। तो यम जहां लगाए वहां का स्लोप लेना है, सिंपल। अब यहाँ का स्लोप ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं जस्ट कैरी ओवर के टाइम में, एंड नेट करके बताया था थीटा बी, नेट स्लोप एट बी थीटा बी इज इक्वल टू, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया अपन ने अभी, एम एल बाय 4EI हो गया। अब अपने को पता है वेन थीटा बी इज इक्वल टू 1, यम विल बी इक्वल टू एस, है ना। वेन थीटा इज इक्वल, when theta is equal to 1, s is equal to m और m is equal to s, तो वही यहाँ पे लिख देंगे, बाकी क्या है, थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, और यहाँ पे s कर देता हूँ मैं भी, m डिवाइडेड बाय 4EI, therefore s means stiffness is equal to 4EI by L। ये हो गया अपना स्टिफनेस फैक्टर, ओके, है ना। ये अपन ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन इतना मैंने इलेबोरेट नहीं किया था उस वक्त, ओके। अभी वेन फार एंड इज हिंज, यदि फार एंड हिंज है तो ये हिंज यहाँ पर रोलर भी बता देता हूँ, और यहाँ लगा रहा हूँ मैं मोमेंट, यहाँ पे भी रोलर बता सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफेक्ट वही आना है अपने को, ये कंसेप्ट समझने के लिए, है ना। तो सिंपली सपोर्टेड बीम की जो प्रॉब्लम वगैरह हो गया, ये रोलर ध्यान में रखिए, रोलर, हिंज और सिंपली सपोर्ट, ये तीनों को भी कंसेप्ट एक ही लगेगा। इस केस में बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, और बीम का यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा, एंड दिस विल बी थीटा बी, और ये पॉइंट है ए और दूसरा है बी। ये थीटा कितना होता है अब देखो, पता है, थीटा बी इज इक्वल्स टू कितना होता है, ml बाय 3EI। अभी देख चुके हैं, मैंने इलेबोरेट किया था, जहां पे मोमेंट लगाएंगे वहां पे स्लोप ज्यादा आएगा तो 3 रखना पड़ेगा, और इधर में ml बाय 6 ये अपन देखे, ओके। अब यहाँ मोमेंट लगाए तो वहां का स्लोप लेना पड़ेगा रिलेशन के लिए, ऐसा नहीं ना मोमेंट इधर लगा दिए स्लोप भरती जगह के लेंगे, वैसा नहीं हो सकता। ये रिलेशन है दोनों में, तो एक ही पॉइंट पे रहेगा वो, हो गया ये। नाउ सेम प्रिंसिपल, वेन थीटा इज इक्वल टू 1, यम इज इक्वल टू यस, यहाँ पे पुट कर देगा मैं 1 इज इक्वल टू यस यल बाय 3EI। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यस इज इक्वल टू 3EI बाय यल, ये भी हो चुका है, सिर्फ 11। ये कंसेप्ट, क्योंकि एमसीक्यू में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाती है, ओके। थर्ड केस, वेन फार एंड इज फ्री, तो यहाँ पर एक सपोर्ट, इन सपोर्ट, और ये जो है बी, ये फ्री एंड, और ये सपोर्ट पे। इस केस में जैसे ही मैं सपोर्ट पे मोमेंट लगाऊं, ओके, इस पर मैं यहां पे मोमेंट लगा देता हूं, यम। ये यम अगर लगा देंगे तो ये जो मेंबर है भी, इट विल रोटेट लाइक दिस, कोई लिमिट नहीं है,
कितनी मोमेंट, क्योंकि यहाँ हिंज है, घूम गए हो. सो हियर थीटा वी कैनॉट डिफाइन, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट थीटा. एंड ये है थीटा, और मोमेंट कहाँ लगा है, यम पर. स्टिफनेस का इक्वेशन S इज इक्वल टू यम बाय थीटा, एंड यम बाय थीटा मीन्स हियर इनफाइनाइट, देयरफॉर S इज इक्वल टू 0. स्टिफनेस है ही नहीं, हिंज पॉइंट है, रोटेट हो गए हो, है ना. तो जहां पे भी हिंज पॉइंट मिलेगा तो वहां पर स्टिफनेस आपको 0 कंसीडर करना है. देन नेक्स्ट, when near end is free and far end is fixed. अभी इसी को कुछ प्रॉब्लम्स में ये भी ऐसे रहता है, ये रोलर, ये दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल है. रोलर में क्या है, ये है ना, ये मूव होगा, लेकिन इधर में फोर्स रहेगा और यहाँ पे मोमेंट भी रहेगी, फोर्स भी रहेगा और मोमेंट भी रहेगी. इस डायरेक्शन में कुछ नहीं रहेगा. ओके, क्योंकि रजिस्टर नहीं है ना, रजिस्टर जहाँ वहाँ मोमेंट, ये ऑलरेडी इंजीनियरिंग में. अभी जो रोलर सपोर्ट है ये फ्री मोमेंट रहेगी, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा तो रिएक्शंस कोई डेवलप नहीं होगी यहाँ पर, CPIC, और मोमेंट रहेगी. ये दोनों भी केसेस सेम है. ओके, अब यहाँ पर मैं मोमेंट लगा देता हूँ. यदि इस तरह मोमेंट लगाऊंगा, सो दिस विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस. ओके, इसका ये टेंजेंट और उस टेंजेंट का ये स्लोप, ये एक ही बात है, थीटा बी. और ये जो पॉइंट है बी, ये बी, ए और ए. सिमिलर केस, ये मोमेंट, यहाँ पे यदि मोमेंट लगा दूँ तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जो है, डिफ्लेक्टेड शेप जो है, ये ऐसे रहेगा थीटा. ये थीटा ए, थीटा बी, या तो फिर ये थीटा बी, ये भी थीटा बी, एक ही बात है. हॉरिजॉन्टल से स्लोप लेना है, ये अपोजिट एंगल है. ओके, नाउ स्टिफनेस फैक्टर निकालना है. वी नो थीटा बी इज इक्वल टू, थीटा बी की वैल्यू इट इज ml बाय EI. ये एक टेबल में मैंने दिया है, ml बाय EI. थीटा की वैल्यू यम लगाने के बाद में यहाँ पे स्लोप कितना जनरेट हुआ, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके, नाउ थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा बी इज इक्वल टू 1, एंड यम विल बी यस. ओके, देयरफॉर यस इज इक्वल टू EI बाय L. दिस इज स्टिफनेस. तो ये दोनों सेम है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार MCQ में ये पूछा जाता है. और ये आंसर इसके लिए भी दोनों भी. व्हेन देयर इज ए कैंटिलीवर बीम, और कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे मोमेंट लगाए अपन ने. ओके, हाँ. अब यहाँ मोमेंट अगर लगाएंगे फिक्स एंड पे तो स्लोप इज 0, है ना. सो स्टिफनेस फॉर वॉल, यानी ये वॉल. अब यहां मैं मोमेंट लगाऊं, स्लोप ये जो है ये ऐसे रहेगा, एंड दिस विल बी टेंजेंट. तो थीटा ए इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट है और ये यम लगाए. ओके, एंड वी नो स्टिफनेस इज इक्वल टू यम बाय थीटा, एंड थीटा ए when we apply moment at A, and it is equal to m by 0, therefore stiffness is equal to infinite. ओके, तो ये अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए, इक्वेशन देखो आप कितना सिंपल है ये. बस
इससे ही जज करके आप MCQ का क्वेश्चंस छुड़ा सकेंगे। बराबर है। अगर कोई बॉडी इन एयर है, बीम इन एयर, थीटा की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, तो थीटा विल बी इनफाइनाइट। सो इन दिस सिचुएशन यस इज इक्वल टू m बाय थीटा एंड m बाय इनफाइनाइट, देन इट बिकम 0। ओके, ये 0। अगर कोई फर्म ग्राउंड है फर्म, तो वहां पे फिर से थीटा 0। अगर थीटा 0, स्टिफनेस इनफाइनाइट। ये हो गया। तो आपको ये इक्वेशन केयरफुली ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन अगर ध्यान में रहा तो आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आसानी से छुड़ा सकेंगे। तो मैंने अभी कैरियर मोमेंट, कैरियर फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर, ये डिटेल में है क्या ये आपको बताया है। ये कंसेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ये तीसरा है जो पर मैंने उसको यहाँ पे स्किप किया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है इट इज़ वेरी सिंपल, ऑलरेडी नंबर ऑफ टाइम्स अपन ने यूज़ किया है। तो है क्या ये तो अपने को पता है ना। टोटल स्टिफनेस और स्टिफनेस ऑफ वन मेंबर, स्टिफनेस ऑफ वन मेंबर डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस, वी विल गेट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और उसका यूज़ करके प्रॉब्लम भी अभी छुड़ाए हैं और आगे भी उसके प्रॉब्लम्स छुड़ाने वाले हैं। उसमें बेसिक जो है ये कंसेप्ट ऐसा कुछ इसके जैसा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप किया है। तो आप इसको अच्छे से केयरफुली अंडरस्टैंड कर लीजिए, ताकि आपको आगे कोई भी MCQ क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं जाएंगी। ओके।